आज का हमारा नया टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान निकालना। स्थानीय मान गणित का एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्राइमरी कक्षाओं, माध्यमिक कक्षाओं के साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थानीय मान अंकों की स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि इकाई के स्थान पर है कोई अंक तो उसका स्थानीय मान अलग होगा, दहाई के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान अलग होगा, हजार के स्थान पर कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान अलग होगा। ठीक है। अब किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि इकाई के अंक का स्थानीय मान यदि निकालना है तो उसमें इकाई का अंक गुणा 1 तो उसका स्थानीय मान निकल आएगा। दहाई के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो दहाई का अंक उसमें 10 का गुणा किया जाएगा तो उसका स्थानीय मान निकल आएगा। सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान निकालना है तो सैकड़ा का अंक गुणा 100। हजार के अंक का स्थानीय मान हजार का अंक गुणा 1000। 10,000 के अंक का स्थानीय मान 10,000 का अंक गुणा 10,000 का गुणा किया जाएगा। जैसे कि माना कि मैं यहाँ पे कोई संख्या लिखी 2364। ठीक है। अब इसमें हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। अब 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, अभी हम इसको पहले पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 2 कहाँ पर है? 1000 के स्थान पे। तो 2 गुणा किसके स्थान पे है? 1000 के स्थान पे। तो यहाँ पे 1000 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 का स्थानीय मान 2000। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है 9,67,832 में 2 का अंक इकाई का अंक है। 2 क्या है? इसमें इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक है तो इसमें कितने का गुणा किया जाएगा? 1 का गुणा। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 दहाई का अंक है तो 3 का स्थानीय मान 10 का गुणा किया जाएगा क्योंकि दहाई के स्थान पे, तो इसका हो जाएगा 10 गुणा 3 यानी 30 हो जाएगा स्थानीय मान। उसके अलावा 8 सैकड़ा का अंक है तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणा 100। सैकड़ा पर है तो उसका 100 का गुणा होगा तो 800 हो जाएगा। 7 हजार का अंक है तो 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1000 यानी 7000 हो जाएगा। 6 10,000 का अंक है अर्थात 6 का स्थानीय मान 6 गुणा 10,000 यानी 60,000 हो जाएगा। 9 लाख का अंक है अतः 9 का स्थानीय मान 9 गुणे लाख यानी 9 लाख हो जाएगा। शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा शून्य रहता है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। ठीक है। शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा शून्य ही रहता है। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, इनको हम हल करेंगे। प्रश्न में जैसा कि दिया है संख्या 4,58,926 में 8 का स्थानीय मान क्या है? नंबर 1 8, नंबर 2 8,926, नंबर 3 1000 या नंबर 4 8000। तो हम इसमें स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? जैसे कि 4,58,926 में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो हमने पहले पढ़ा था कि अंक कितना है पहले? 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि 8 किस स्थान पर है? तो यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार कितने स्थान पर है? 1000। तो यहाँ पे कितना का गुणा करेंगे? 1000 का। ठीक है। 1000 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8000। तो हमारा सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 8000। 4,58,926 में 8 का स्थानीय मान कितना है? 8000। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.06537 में 5 का स्थानीय मान क्या है? अब यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि यहाँ पे संख्या सामान्य ना पूछकर दशमलव के रूप में पूछी गई है। अब इसमें हम स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? टॉपिक वही है, करना भी हमें वैसे ही है। अब 5 का स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 0 लगा हुआ है तो उसके बाद दशमलव लगा है।
अब उसके बाद कितना स्थान पर है 5, 1, 2 और तीसरे स्थान पर है 5। ठीक है, अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम 0 हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे हम, तो 0.005, तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, पहले दशमलव हट गया, फिर 0 0 और 5 का भी 0, तो कितना आ गया यहाँ पे, टोटल कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 5/1000। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न, संख्या 5,27,435 में 7 और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पे बीच का अंतर पूछा गया, तो सबसे पहले हम किसका स्थानीय मान निकालेंगे, 7 का। 7 गुणे 7 कहाँ पे है, 1000 के स्थान पे, तो 1000 का गुणा कितना आ जाएगा, 7000। ठीक है, और 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, यानी 10 का गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा, 30। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, स्थानीय मान के बीच का अंतर, यानी 7 का स्थानीय मान 7000 हो गया, 3 का स्थानीय मान 30 हो गया, तो इनके बीच का अंतर यानी हमें 7000 में से 30 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 6970। ठीक है, अब हम जानते हैं जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू। जातीय मान, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है कि जातीय मान यानी जो अंक है वही उसका स्थानीय मान है, जैसा कि उसकी जाति से स्पष्ट होता है। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि हमने स्थानीय मान में देखा कि स्थानीय मान किस पर निर्भर करता था, उसके स्थान पर, कि वो कौन से स्थान पे, इकाई के है, दहाई के है या सैकड़ा कहाँ पर है, उसके स्थान पर निर्भर करता था। लेकिन जातीय मान में उस जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही हम जातीय मान कहते हैं। किसी संख्या में अंकों का जातीय मान कोई भी संख्या जो 2 या 2 से अधिक, उससे अधिक अंकों की बनी होती है, उसमें अंक का अपना एक मान होता है। दूसरे शब्दों में समझा जाए तो किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, स्वयं वही अंक होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी 3780, तो यदि हम इसमें पूछा जाए कि 3 का जातीय मान क्या है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, तो 3 का जातीय मान 3 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा। ठीक है, और यदि हम इसमें पूछें 3780, 3780 में स्थानीय मान कितना होगा 3 का, 3 गुणा 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पे है, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3000। ठीक है, स्पष्ट है। उदाहरण भी दिया हुआ है, 2 का जातीय मान, इसमें 5,78,542 में 2 का जातीय मान 2 है, 4 का जातीय मान 4 है, 5 का जातीय मान 5 है, 8 का जातीय मान 8 है, 7 का जातीय मान 7 है, 5 का जातीय मान 5 है, क्योंकि स्पष्ट है जातीय मान क्या है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान है, इसमें कुछ परिवर्तन थोड़ी होता है। इससे कुछ रिलेटेड प्रश्न हैं, जैसे संख्या 78,239 में 8 का जातीय मान क्या है। अब आपको सॉल्व करना है कि इसमें हमारा जातीय मान क्या है। वैसे जातीय मान में सॉल्व करने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 78,239 में 8 का जातीय मान क्या है, तो 8 ही होगा ना। जातीय मान तो उतना ही रहता है, जिसका जातीय मान पूछा जा रहा है उसका जातीय मान उतना ही है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।